प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण का कार्य जनपद विकासखंड मानिकपुर की 62 ग्राम पंचायतों में 13 जनवरी से हो रहा है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। उक्त कार्य हेतु विकासखंड मानिकपुर में 23 सर्वेक्षणकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें ब्लॉक व राजस्व की टीमें पात्रों की जांच गांव-गांव जाकर कर रही है। सर्वेक्षण कार्य में विकासखंड से ग्राम विकास पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियंता तथा राजस्व विभाग से लेखपाल सम्मिलित हैं। एक सर्वेक्षणकर्ता को 3 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गई है, जो घर घर जाकर पात्र लाभार्थी का सर्वे करेंगे। इसके लिए प्रशासन अधिकारी कर्मचारी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर्वे कार्य में पारदर्शिता हेतु सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सर्वेक्षण कार्य में जीरो पॉवर्टी में सम्मिलित परिवारों तथा IGRS जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रेषित प्रार्थना पत्रों में शिकायत किए गए लाभार्थियों का भी सर्वेक्षण किया गया। पात्र होने पर सर्वे में नाम सम्मिलित होने की कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में प्राप्त शिकायतों का ग्राम पंचायत वार विवरण सर्वेक्षणकर्ताओं को प्राप्त कराया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 23 टीमों द्वारा 787 पात्रों को चिन्हित करते हुए सर्वेक्षण कार्य किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी स्तर में अपात्रों का चयन न हो पाए। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के अंतर्गत क्या पूरी जानकारी है सर? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि प्रधानमंत्री आवास के पात्रों को घर घर जाके तलाशना है। जी। इस कार्यक्रम में हमारे विकासखंड मानिकपुर में कुल 23 सर्वेयर लगाए गए हैं, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ADO और जितने भी हमारे विकासखंड में पोस्ट KE हैं, सबको घर घर गांव उनको एक एक विकासखंड में एक सर्वेयर को 3 गांव पंचायतें का जिम्मा दिया गया है, जिनको अपने अपने क्षेत्र में जो आवंटित क्षेत्र है उसमें घर घर जाकर के सर्वे करना है। और यह भी ध्यान देना है कि योजना का प्रचार प्रसार करते हुए पारदर्शिता बरकरार रखते हुए जितने भी जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत सर्वे किए गए हैं उन परिवारों को लेना है। इसमें IGRS और अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण के द्वारा जो लोगों के लिए शिकायत पत्र उनको प्राप्त होते हैं, हम लोगों को वो बताते हैं। अगर उसमें से पात्र लोग पाए गए हैं, उन सभी लोगों का इसमें सर्वे करना है। और इस सर्वे के अंतर्गत 2 व्यवस्थाएं दी गई है। एक है सेल्फ सर्वे, अपने से जो लाभार्थी है वो खुद अपने एंड्रॉयड सेट से, स्मार्टफोन से आवास प्लस योजना के अंतर्गत लॉगिन करके अपने डिवाइस से केवल एक अपना खुद का सर्वे कर सकता है। जी। साथ ही हमारे सर्वेयर जो हैं पूरे गांव में जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उनका घर घर जा कर के सर्वे करेंगे। इस योजना में कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई पैसा रुपया नहीं लगता है। अगर इस तरह की कोई शिकायतें प्राप्त होंगी हमारी, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर, अपने ऑपरेटर का नंबर और जिले स्तर पर जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक का नंबर पर वो जो है अपनी शिकायत कर सकता है। जी। और इसमें हमें अभी हमारे विकासखंड से कुल 1451 सेल्फ सर्वे हुए हैं। 787 जो है सर्वेयर के द्वारा सर्वे किए गए हैं। कुल 2238 सर्वे किए गए, जिसमें 2133 महिलाओं का चयन किया गया है। जी। भारत सरकार द्वारा SOP के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि जितने भी महिलाएं, जितने भी परिवार का सर्वे होगा उसमें कंपल्सरी रूप में महिलाओं को जो है स्वामित्व दिया जाए। जी। कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर, जिस परिवार में महिलाएं नहीं हैं, ऐसे परिवारों को छोड़कर सभी महिलाओं को स्वामित्व जो है दिया जाए। ठीक सर, इसमें मतलब अपात्र में के जो पात्र है तो क्या क्या योजना है? पात्रता के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन लोग पात्र नहीं होंगे। जी। इसमें जो है मोटर चालित तिपहिया और 4 पहिया
मशीन यंत्र जो 3 पहिया और 4 पहिया की कृषि उपकरण हैं, 50,000 या उससे अधिक की ऋण सीमा तक किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी को प्राप्त है, जी। ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य नौकरी कर रहा हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, आयकर और व्यवसाय कर देने वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य यदि 15,000 रुपये से अधिक आमदनी का है, महीने में अगर 15,000 रुपये से अधिक आमदनी करता है, तो ऐसे लोग अपात्र होंगे। जी। जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित भूमि और 5 एकड़ असिंचित भूमि की जोत है और जिनके पास पक्का मकान है, ये सभी लोग इस योजना के अपात्र हैं। जी। शेष लोग जो गांव में बचे, उसमें से जो लोग आश्रय विहीन हैं जी। और जिनके कच्चे जीर्ण शीर्ण घर हैं, ऐसे लोग बेसहारा हैं जो भीख मांगकर अपने जीविकोपार्जन करते हैं, मैला ढोने का काम करते हैं, ऐसे लोग इस योजना के स्वतः ही पात्र हैं। सर इसकी अंतिम डेट का क्या है? इसकी अंतिम डेट जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 28 फरवरी निर्धारित की गई है और भारत सरकार के द्वारा जो इस सूची का प्रेषण किया जाना है वो 31 मार्च 2025 तक होना है।